नमस्कार, मैं मनोज कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हम यहाँ हापुड़ ज़िले के ततारपुर गांव में आए हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए, ताकि हम उनका विचार जान सकें, उनकी विचारधारा जान सकें कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी या किस नेता को अपने अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम लोकेश अकेला है। मैं ग्राम ततारपुर, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि अब समाज और जो छात्र सभी लोग समझ चुके हैं कि बहन जी के शासनकाल में शिक्षा का स्तर सबसे पहले दिया जाता है, रोजगार का माहौल है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं। मतलब आप कह रहे हो बनने जा रही हैं, मतलब आपको पूरा भरोसा है कि इस बार मायावती जी की सरकार आएगी? हाँ, बिल्कुल भरोसा है, हमें पूर्ण बहुमत से सरकार बनने। ये आप किस लॉजिक से कह रहे हैं या किस विश्वास से कह रहे हैं? क्योंकि मतलब जो आपको कैसा ऐसा क्या लगता है? मतलब योगी जी ने तो अच्छे काम किए, बीजेपी सरकार आ सकती है, अखिलेश की आ सकती है, कांग्रेस की आ सकती है। बीजेपी के आप मुझे कार्यकाल गिनाएं, बताएं मुझे कि किस उन्होंने मुद्दे पे सड़कें जो है बनाई, सड़कों का तो आयोजन पूर्वांचल पहले से ही हो एक्सप्रेस वे रहा, बना है चला आ उत्तर रहा प्रदेश में। ये पूर्वांचल का जो एक्सप्रेस हाईवे है, ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे भी, या ताजा एक्सप्रेस हाईवे भी, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। ये जब भी उस समय का ही पास है। अब तो जो वर्तमान में जो सरकार रही है, उन्होंने जो इस कार्य को लिया है और उसका श्रेय इनको ही मिला है। योगी जी ने तो बंगाल में उसका फोटो खिंचवा लिया वहाँ के रोडों पर, बाईपासों पर। अब जो युवा है और जितने भी लोग जो है समझ पा रहे हैं, सब वो बहन जी को पसंद कर रहे हैं और बसपा का ही शासन लाने के इसमें। वो तो आप कह रहे हैं उनके कुछ काम बताइए, मैं उनके कुछ काम बताता हूँ आपको। योगी जी ने सड़कें बनवाई और प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा ये विकास? शौचालय का जो आयोजन था 2011 से और 13 में नीति आयोग पहले ही कंपल्सरी कर चुका था कि जितने भी हमारे भारत देश में होने वाले महिलाओं के साथ शोषण है, उसमें अधिकांश जो है ग्रामीण क्षेत्र से पाए जाते हैं। जो महिला शौच के लिए जाती थी, चारे के लिए जाती थी, उनके साथ में जो है ये दुर्व्यवहार होने का काम होता था। ये नीति आयोग ने 2011 में ही पहले पास कर दिया था और 13 में ये जो है कैबिनेट में भी ये मामला जो है उठा करके पास हुआ कि 14 में जिसकी सरकार आएगी वो शौचालय की व्यवस्था करेगी। वो मानता हूँ मैं कि मोदी जी आए और मोदी जी को इस चीज़ का श्रेय मिला। मतलब आप कह रहे हैं कि जो योजनाएं पहले से ही निश्चित थी कि होनी है, मतलब सरकार ने कर दिया तो उनका नाम हो गया। हाँ बिल्कुल जी। अब उन्होंने मंदिर बनाया है, इतना बड़ा भव्य मंदिर, श्री राम जी का इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया है, पूरे दुनिया में हमारा नाम हो चुका है। भव्य मंदिर से हमारे जितने भी शिक्षित लोग हैं या बेरोजगार लोग हैं, वहाँ से रोजगार तो मिलेगा नहीं, मंदिर से ना शिक्षा मिलेगी। अभी बीच में जो आपने देखा कि कोरोना का जितना भी रहा है माहौल, उस कोरोना में आज तक ये ग्रामीण क्षेत्र में भी जितने हॉस्पिटल्स रहे हैं, जो डॉक्टर्स बनाए गए थे, ये वही काम आए। इसमें मंदिरों के कपाट द्वार भी बंद हो गए। ऐसे माहौल में आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या मंदिर हमें ऐसी आने वाली विघ्न परिस्थिति में बचा पाएगा? तो आप कह रहे हो कि भगवान हमें या मंदिर या मस्जिद हमें किसी मुसीबत से नहीं बताते, डॉक्टर या फिर कोई इंसान ही हमारे काम आएगा? नहीं, मैं किसी के देखो आस्था पे ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैंने कहा है, देखा है प्रैक्टिकली, आपने भी देखा कि अभी जो हमारे देश पे एक विघ्न परिस्थिति का समय जिसको कोरोना का नाम दिया गया, कोरोना के उसमें सभी मंदिर, सभी मस्जिद, सभी गुरुद्वारों के भी जो कपाट बंद थे, उस वक्त हमारे देश में जो डॉक्टर्स थे, जो हॉस्पिटल्स थे, वही लोग काम आए, या जितने भी समाज सेविक थे उन लोगों ने आगे बढ़ के भाग लिया इसमें। तो मंदिर तो इसलिए बंद किए गए ना, वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, कोरोना वायरस फैलेगा, लेकिन अब सब खुले हाँ, तो इकट्ठे में फिर जो है कहाँ उन मंदिरों ने क्या योगदान दिया? जितने भी जो है मंदिरों में संस्थाएं हैं मंदिरों की, उन्होंने ऐसे विघ्न परिस्थिति में क्या साथ दिया आम आवाम आप का? कह रहे हो कि मतलब हमारे जो मंदिर मस्जिद है, ये देश की विघ्न परिस्थिति में मतलब हमारी सहायता नहीं करते, हेल्प नहीं करते, लेकिन जो मंदिर में दान जाता है वो तो देश के काम आता है ना। वो कौन से देश के काम आता है? हमारे देश से बताइएगा काम आता है, हमें। भारत देश से काम आता है। यानी क्या काम आता है? किन योजनाओं में काम आ रहा है? मंदिर में दिया हुआ दान, आप मुझे ये बताएं कि भारत में चलने वाली कौन सी योजना में काम आता है? नहीं, वो निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगी, जब तो निकालेंगे। लेकिन हमारे देश के पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना पैसा है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती दान निकालने की। आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, मंदिरों में दिया गया दान हमारे किस परिस्थिति में और हमारे भारत देश में किस विघ्न परिस्थिति में काम में आया? आज तक का भी रिकॉर्ड बताएं। मैं ये आपके माध्यम से ही पूछना चाहूँगा चैनल से, आपके चैनल से, कि ऐसा मुझे कोई भी अपने, ना ही तो किसी स्वास्थ्य विभाग में मंदिर का जो है पैसा काम आता, ना शिक्षा विभाग में काम आता है, ना बेरोजगारी के मुद्दे को ख़त्म करने के लिए काम आता। सबसे पहले हमारे जो भारत देश में परिस्थिति है वो शिक्षा को लेकर है। शिक्षा का स्तर जो है इस वक्त 2 साल से बिल्कुल बच्चे सब बेकार हो गए। कहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ा?
देखो रेलिया में जो है लाखों हज़ारों की भीड़ चलाई जा रही है और स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जा रहा है। बार बार कैसे जो है जब हमारे भारत देश का शिक्षा का स्तर ही घट जाएगा तो कहाँ से विकास हो पाए। मतलब आप कह रहे हो विकास भी शिक्षा से है? बिल्कुल शिक्षा से है। सर्वप्रथम शिक्षा को जो है मैं प्राथमिकता देता हूँ और तो शिक्षा आप से ही रैलियां- हमारे देश वो का- लोग रैलियां कर रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए, लेकिन स्कूल वगैरह बंद करा दिए हैं। सब चीज़ें बंद हो जाती हैं जो है इसी बीच में कोरोना के उसमें कहीं भी या किसी भी मामले में। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना बच्चों की। ऑनलाइन की हर किसी के पास में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है ना। आदमी कहाँ से ऑनलाइन गरीब आदमी ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर है, जो मजदूर तत्व का लोग है या किसानी ऐसे लोग हैं, सभी के पास में 4G फ़ोन नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कहाँ से ऑनलाइन की शिक्षा कैसे ले पा रहे हैं। अब कर रहे हैं धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है पूरा इंडिया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब क्या एकदम तो नहीं हो डिजिटल सकता, एकदम तो दिखाई नहीं दे हो रहा है, सकता क्या ना। डिजिटल दिखाई दे रहा है। हमारे जो है भारत देश अब की योगी जी ने ऐलान किया है कि वो इस बार सरकार में तो टैबलेट देंगे सबको, ये तो देखो सभी जो है पढ़ने वाले बच्चों 10वीं 12वीं जितने भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हमारे चुनावी मैदान में हैं, सभी पार्टियां जो है इसका आश्वासन दे रही हैं, लेकिन अभी आने वाली पार्टी जो है कौन सी होगी, क्या होगा, ये तो जो है जब सरकार बनेगी तभी जा करके देखा जाएगा कि कौन से मामला है। ये देंगे वो देंगे, वो काम नहीं, विकास नहीं करेंगे, नहीं काम जो वादा करते हैं वो काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब आपका क्या विचार है? आपको आपके विचार से कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश का विकास करेगी? मेरे भी विचारों सर, फिर जो है जो समय बीत गया, जिन सरकारों ने काम किया है उन सरकारों को आप जो उठाकर देखिएगा। बहन जी ने 37 डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया, 7 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। उन्होंने जो है बड़े ऐसे जो है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाने का काम बहन जी ने किया है। बहन जी ने जो है अपने शासनकाल में जो रोजगार दिया है उसका आप जो है स्रोत उठा कर देखो कि कौन सी सरकार में किस में क्या काम किया। आप जो है जितना भी उत्पीड़न हो रहा है, चाहे गरीब का है, चाहे महिला का है, चाहे किसी का भी है, आप उसके हिसाब से भी जो है इसका उठा कर देख सकते हैं। आप महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं तो हमारे योगी जी का दावा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं। देखो दावे के लिए तो जो आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो लेख है, जो रिकॉर्ड है बनाया हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं। भली बात तो रिकॉर्ड को देख के ही तो वो कह रहे हैं, रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर ही तो ये बात की जाती है। ये रिकॉर्ड के हिसाब से बात नहीं करी जाती, ये तो ये सिर्फ एक स्पीच में बोले जाने वाली बातें हैं। मतलब आप कह रहे हो कि उनके वादे या उनके ये दावे और जमीनी हकीकत अलग अलग है। मायावती जी नहीं कर रहा काम कार्य, किसानों के प्रति भी किसानों के लिए भी मायावती जी ने काम किया। मायावती जी ने किसानों के लिए काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो कृषि कानून लाई थी, वो भी तो 14 दिन का वायदा करते, 14वें दिन पेमेंट कर देंगे। बताओ कौन 14 दिन में इनका पेमेंट हो रहा। तो वो अब वापस ले लिया ना किसान कानून उन्होंने, कमी थी। MS उसमें कुछ कमियां थी इसलिए वापस ले MSP लिया। तो वापसी लिया है, इनका तो 14वें दिन का पेमेंट का वादा है। तो वो मतलब वादा फेल है क्या? वादा फेल है। 1000 करोड़ आज भी है गवर्नमेंट पे। मतलब किसानों के क्षेत्र में भी और कोई और नए सिरे से फिर गन्ना गिर रहा है इनका। मतलब किसानों के लिए कोई ज़्यादा खास काम हुआ नहीं। जो BHP करके इनसे नहीं हुआ। 2 गवर्नमेंट चली गई है, इनसे कोई काम नहीं हुआ ऐसा किसानों के लिए भी। नहीं, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अपने प्रदेश की बात। हम पूरे देश की राजनीति में अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम जो किया है बहन जी ने काम किया है, और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी को जो है 2022 में पूर्ण बहुमत से लाना है। मतलब आप योगी जी के इस काम को, जिन्होंने मंदिर बनवाया, जो पूरे देश सराहना कर रहा है, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो चुका है योगी जी का, आप उस काम को विकास नहीं मानते? नाम तो हमारे देश में जो है रेस कोर्स पार्क बहन जी ने बनाया था। जब से जिस वक्त बहन जी बैठी थी उस टाइम के बाद में 2 मुख्यमंत्री बदल गए हैं। आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में एक रेस कोर्स पार्क के अलावा जो बहन जी ने कराई थी, उसके अलावा जिसमें अरबों का फायदा सरकार को हुआ। आपका नाम? भैया योगी तो ऐसा आदमी मर जाए उस पर केस नहीं है, और जो गाय मर जाएगी ना उसकी रक्षा करेगा यो। मतलब आप कह रहे हो कि ये गाय की सरकार है? हाँ, गाय की रक्षा करेगा, चाहे आदमी पर कुछ नहीं करने का, आदमी मर जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि गाय, अगर इंसान परेशान है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं, लेकिन अगर गाय को कोई आदमी की सुविधा नहीं है, गाय की सुविधा कराया यो। एक सेकंड, आपको मंत्री खाने को दे रहा है? हाँ जी नहीं, मैं खुद कमाता हमसे हूँ। क्यों भाई ऐसे सवाल कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे, हमसे क्यों ये सवाल कर रहे हो आप? आप देश की जनता, आप देश की अरे आवाज। मंदिर का खाने को देगा, जब विकास होएगा जब तो खाने को मिलेगा हमें। मतलब आप फिर योगी जी ने मंदिर, उसको आप विकास नहीं समझते? नहीं, हम ना समझते उस का। मतलब अगर रोजगार मिलता, ना, शिक्षा ना। होती तो वो हाँ, जब विकास होता। जी जी। आप- बताओ इस बात में, तुम किसी से पूछ लो इस बात को, किससे पूछ लो? गाय भूख की मर रही है गौशालाओं में, और क्या? जो वैसा कोई कर दो तो उस पर केस मुकदमा दायर है तुरंत। और गौशालाओं में इतनी मर रही है भूख बहन की जी का बेचारी। नवेड़ा बनाया हुआ, आज तक भी देख लो, नवेड़ा में भी देख लो, आज तक भी कोई भूख मरी हो? अरे नवेड़ा बहन जी नहीं बनाया है, लखनऊ बहन जी ने बनाया। बिजली इतनी महंगी कर दी, चुनाव ना आते फिर पैसे बढ़ाते चुनाव पे। नहीं, इस उन्होंने पे वादा बिजली किया पे- है कि बिजली का बिल आधा कर देंगे।
कुछ ना होता। सिलेंडर का भी आधा कर रहे, 400-300 कुछ का सिलेंडर आवा। मैंने आपसे बोला पिछले चुनाव में इन्होंने कही ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री देंगे, वो दी किसी को नहीं दी। तो ऐसी वादे अब करेंगे ये। धीरे धीरे काम हो रहा है। सब्सिडी में आगे तो ये 10 सुनो, हिंदू मुस्लिम 10 मार्च तक होगी। आज राकेश टिकैत जी ने आज स्पीच दिया उन्होंने कि ये 1.5 महीना ही 10 मार्च तक हिंदू मुस्लिम होगा, सबका नहीं, देश के हिंदुस्तान के अंदर सब भाईचारा सब, क्योंकि इनके प्रवचनों पर ना जाए पब्लिक, सोच समझ कर वोट करे, मतलब आपसी भाईचारा बनाए रखें, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे। हाँ जी, ये तो वोट डाल कर राजनीति कर रहे हैं, कुर्सी चाह रहे हैं, और कुछ विकास करने का मुद्दा है ही नहीं। मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और वोट पाओ। वोट पाओ। और बहन जी की सरकार में सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय का, सबको लेकर साथ चलती हैं वे, सबका सब विकास। समाज को, सबका विकास। मोदी जी का तो यही नारा, सबका साथ सबका विकास। क्या हुआ बताओ? अरे उनके दावे सबसे पहले निष्पक्ष भर्ती करी बीएसपी ने, दीगर पैसों के। भाई देख यहाँ में पैसा बंदी में गरीब आदमी मरा, ठीक है, नोटबंदी में गरीब आदमी मरा, और कौन मरा? जिनके पैसे उनके तो बैंकों से निकल कर आगे हैं। जो 2 अप्रैल का काम है वो गरीब आदमी मरा। 2 अप्रैल में क्या मतलब? क्या अब क्या ना तुम्हें ना पता है, जब तुम न्यूज डाल रहे हो यार, तुम्हें यही ना पता 2 अप्रैल में क्या अरे हुआ। मैं आपके जरिए जाना चाहता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम? अरे हमें तो हुई ही SC/ST एक्ट के बारे में। हाँ बताया। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार। अभी आप कह रहे थे काले धन के बारे में, आपने कुछ हाँ कहा जी, मोदी सरकार ने ये भी कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, बताओ कहाँ था? काला टाइम धन? लगेगा ना, अभी फाइलें तैयारी हो रही हैं। सरकार चलेगी, दूसरी सरकार चल रही है, तीसरी सरकार 2024 में तीसरे की तैयारी करने लगेंगे, तब कब आएगा वो? जब हमारे बुजुर्ग के ऊपर जावा संगे जब आएगा मरने के बाद में, बताइए कब आएगा वो? उनका वादा आएगा, काला धन वापस बाद आएगा तो 15 अब मैं कह दूं, मैं आज वादा कर रहा हूँ, मैं मरने के बाद, मैंने जाने के बाद वादा पूरा हो लगा, तो वादा है। जीते जी पर वादा पूरा ना होगा, किस चीज का वादा बताइए? तीसरी सरकार 2024 में तीसरी सरकार की तैयारी करने लगेंगे क्या? 2024 में तीसरा लोकसभा चुनाव होगा क्या? वो वादा अभी तक 2014 से लेकर इतने साल लग जाते हैं आने में। काला नोटबंदी करने में टाइम नहीं लगा, कोरोना में लॉकडाउन लगाने में टाइम नहीं लगा, क्या वो काला धन को आने में टाइम लग रहा है? नहीं, वो दूसरे देश में है तो उसे लाने में टाइम तो लगेगा ना। अभी लोग अपने देश में होता, अपना पैसा होता तो हम कभी एक बैंक से दूसरे बैंक बस एकदम बिल्कुल ट्रांसफर कर दो, लोग लगाते हैं सील कर दो अकाउंट। जी कांग्रेस की सरकार से ज्यादा बीजेपी सरकार में 2 योजना हुई जमा इनकी, 4 गुना जमा कर दिया विदेशों में आप कह रहे हो काला धन पहले से ज्यादा पहुंच गया विदेशों और में। 4 गुना अब जमा ज्यादा हुआ, काला धन है अब ज्यादा विदेशों हुआ। में। और जितने भगोड़े हैं काल ये मतलब दिवालियाँ सारे गुजराती हैं टोटल, मतलब सारे जो स्विस बैंक का पैसा है गुजरातियों का है। जो बिल्कुल सारे गिन लो, जो अगर 10 सारे गुजराती ना होंगे, सारे नेता गुजराती बीजेपी सरकार के। नहीं, ऐसा एक ही भाई योगी जी ले रखे हैं उत्तराखंड के, बस बाकी सारे गुजराती हैं ज़्यादातर। योगी जी हाँ, उत्तराखंड के हैं ये तो, वो भी यूपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बाकी सारे नेता किसी को देख लो, सारे गुजराती हैं टोटल। तो आप कह रहे हो काला धन जो है पहले के मुकाबले और ज्यादा 4 बढ़ गुना गया जमा हो है, चुका लेकिन उनका विदेशों दावा में। था कि भैया हिंदुस्तान में है कहाँ रहा? बेरोजगारी बढ़ गई, रोज न्यूज पढ़ते हो, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, कितने गुना नहीं, बेरोजगारी बढ़ बेरोजगारी गई। तो है तो आपने महिलाओं से कहा था कि महिला की शिकायतें देश में 30% बढ़ी, इजाफा हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका अखबार कहता, 30% इजाफा हुआ महिलाओं की शिकायत में, और युवाओं की शिकायत उनका में दावा महिला बेरोजगारी में। शिक्षित है। जी। इनकी उम्र कितनी होगी भैया जी? इनकी अब तक उम्र गिरवी रखा कुछ लाल की लाल इनकी उम्र मेरे हिसाब से 60 साल होगी। 70। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है? पेंशन भी कुछ भी नहीं मिल नाम क्या है आपका? हमारे सामने कोई गिरवी रखा गया है तो महल लाल मेरा सामने कुछ भी नहीं, बताओ फिर, कोई ना रखा गया। योगी पोगी गा रहे हो। कुछ भी ना। नाम क्या है आपका? प्रेम। आपको पेंशन मिलती है? ये तो कह रहे हैं मिलती है। आपका नाम? क्या मिलेगा इनसे ये बता पहले। अरे आप देश की जनता है, हम आपका विचार सिलेंडर होगा 200 रुपए का भी मिलेगा। हम महंगाई कम कराएं। तो मुनीष जी आपको क्या लगता है, आप इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या या हमारा सीएम कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का? भैया मुझे तो पता ना, मोदी बनो फिर मायावती। भैया ये लेडीज मोदी नहीं बनेगा। तेल में लग रहा, तेल में लग रहा, मिट्टी का तेल ना में लग रहा, 5 किलो राशन में लग रहा, बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, बताओ कहाँ है वो? सबके घर में नहीं, हमसे बात कीजिए, उनसे हाँ मैं नहीं मायावती बननी चाहिए। जी
मायावती बननी चाहिए। मायावती। तेल में लग रहा पहले ना मिल रहा। हाँ। अब 5 किलो लीटर 5 लीटर में लग रहा। सब मोदी पीगा। हाँ कहने जवाब दो चीज का। मोदी पीगा तो तेल को पहले चीनी मिले। सुनो पहले चीनी मिलाई 5 किलो मट्टी का तेल मिला, अब कुछ नहीं मिलता। अब क्या चावल गेहूँ बताओ। पहले 4 दाढ़ी मिले गेहूँ, अब 10 किलो कुल मिला। चेहरा दिखाओ जरा के, चेहरा दिखाओ देखिए। अब बताइए क्या क्या चीनी मिलती थी? हाँ पहले चीनी मिलाई, मट्टी का तेल मिला, गेहूँ चावल मिले, गेहूँ चावल और चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है। अब बहन जी ने 10वीं पास करने के लिए 20,000 रुपए दिए हैं। दिए ना दिए लड़कियों को। अब कहाँ है वे? अब तो वो कहाँ है? सरकार की अलग नीति है, हर सरकार की अलग अलग नीतियाँ होती हैं। नहीं वो राजनीति नहीं होती वो। नीति अलग इन्होंने अलग। क्यों अपनाई वो? इन्होंने क्यों अपनाई? 2016-17 में ये बताओ इन्होंने क्यों मोदी जी ने, योगी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी यूपी के अंदर तो हम इंटर से ऊपर महिला को शिक्षा फ्री देंगे। आज कहाँ है वो इंटर से ऊपर शिक्षा फ्री? बताइए 5 साल निकल जाए, योगी की निकल गई। कौन सी शिक्षा या लड़की को महिला को शिक्षा फ्री मिल रही है इंटर के बाद? मतलब शिक्षा का वादा भी झूठा निकला उनका। बिल्कुल निकला। इंटर के बाद में कौन सी शिक्षा फ्री कर दिया? एक भी लड़की लेकिन इनने क्या बांटे मुझे हमें? और उन्होंने वादा किया टैबलेट बांटेंगे जीतने के बाद। किसे मिलेंगे? नहीं कुछ लोगों को मिले भी हैं, अभी पहले चुनाव में आचार संहिता लगी है इसलिए नहीं मिले, लेकिन मिले हैं। भैया किसी ने मिले, किसी ये ने गवर्नमेंट है बिजनेसमैन और व्यापारियों की, गरीबों की नहीं है ये। मिले। यो बनियों की जाट होगी है बस भैया। बहन जी ने सारे समाज को, सारी कास्टों को स्कॉलरशिप देने का भी काम करा है स्टार्टिंग में, जब डीएसपी की सरकार बनी यूपी के अंदर। अरे आज तुम ये खा के देख लो, भी खत्म करके रहा। सरकारी नौकरी इसके मामले में ज्यादा लगी है साइकिल वाले के या बहन जी के में? अभी बहन जी की सरकार की बताओ। निकली हुई भर्तियां पूरी नहीं हुई इनसे, पूरी नहीं हुई इनसे आज तक भी। ये बहन जी के बाद तो उन्हीं के अखिलेश की सरकार भी आई थी 5 साल। हाँ उनमें भी ना हुई। उसमें भी ना हुई। 3.5 लाख वैकेंसी निकाली थी बचपन में बहन जी ने 2012 से पहले। 50,000 की वे। तो वो तो अखिलेश सरकार आई थी बीच में, सपा सरकार आई थी, अब फिर 5 साल भाजपा आई, तो मतलब दोनों ने काम नहीं किया। सपा उनमें लगे हो तो बताओ, पार्टी रिपोर्ट बदल ना जाएगी तो कैसे होएगी बताइए आप? पार्टी होती बदल है, जाएगी। लीक कर- एक अलग बात तरह उनका नहीं, काम आप- करने का तरीका अलग होता है। आप एक देश की आवाम की आवाज़ है कि बसपा 2022 में पूर्ण सरकार बनाने जा रही है और बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जी आपका सभी का यही? जी आपका? हाँ जी। अम्मा आपका? यही मायावती जी? मायावती जी आप? दे देंगे मोदी को भैया 200 रुपए सिलेंडर कर दो। अच्छा अगर आप करें, अगर सिलेंडर सस्ता हो गया तो आप मोदी 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। वह तो फ्री बांट दिया तो सिलेंडर। आपका पैसा देश हित में जा रहा है ना, उससे देश का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं आपके कुछ पैसे से। विकास ना हो रहा, अगर वो आपसे पैसा ले रहे हैं तो देश का विकास भी तो कर रहे हैं ना। कुछ विकास ना हो रहा। नहीं सब सड़कें झूठ बन का रही खा हैं, रहा। राम मंदिर बनाया है। तो मैं ये नहीं पता अभी तक सड़क किसकी बनाई हुई है। आप बताएंगे ना लोगों ये लखनऊ हाईवे जो है ना, ये भी बहन जी का ही पास करा हुआ है। ये चुनाव आ गया जो नहीं, ये जो हाईवे बनने हैं ना तुम्हारे, ये भी बहन जी के कराए हुए हैं। जी ये आप क्या कह रहे हैं? पेट्रोल डीजल 150 के पार हो जाते अगर चुनाव ना आते ये। मतलब चुनाव है इसलिए दाम रुके हुए हैं। दाम रुके हुए हैं और बिजली पे भी पैसे बढ़ाते यूनिट पे ये, इन्होंने तो कम कर दिए, तो कम इसलिए तो करें चुनाव है। कम करिए क्यों ज्यादा हो गया इसमें कम? आधे कर दिए भाई साहब, आधे। 930 रुपए का सिलेंडर है यार। कांग्रेस के कांग्रेस के उसमें जब बनने के लिए 2016-17 में इलेक्शन थे, जब मोदी जी ने कहा था कि जो यूपी की जो जंगल की बिजली होगी ट्वेल्व की फ्री होगी, कहाँ है? और अब फ्री नहीं पैसा जाता है। हाँ 17,000 रुपये महीने जा रहे हैं। 17,000 महीना? 17 महीने जा रहे हैं। इतना बिल? हाँ जी बिल 1700 रुपए महीना जंगलों का। 17,000 रुपए साल का। 17,000 रुपये साल का है। हाँ जी। लेकिन फ्री सिंचाई करी इन्होंने, किसानों के लिए बोला था, वो भी नहीं फ्री हुआ। सिंचाई का वादा भी झूठा निकला। बिल्कुल तो आप कह रहे हैं योगी जी के ज्यादा अधिकतर वादे झूठे हैं, निकले, तो बिल्कुल। आपको इनके काम अच्छे नहीं लगे, नहीं लग रहा। आप इस सरकार को दोबारा नहीं चुनना चाहेंगे? नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहन जी को मुख्यमंत्री सभी लोग बने। आप सबका कहना है आपकी बार बसपा सरकार। तो अम्मा आप कह रहे थे 200 का करा दें हाँ सिलेंडर, तो मोदी जी को वोट देंगे? हाँ दे देंगे। तो ठीक है मोदी जी, हम मोदी जी से दरख्वास्त करते हैं कि सिलेंडर 200 का कर दे, ये महिला आपको वोट देंगी, हम देंगे आपकी पार्टी फिर से जीतेगी। मायावती को देंगे, मायावती को। अभी तो आप कहे थे हाँ। मोदी को दोगे, मायावती को देंगे। उनसे कह दिया क्या तो जोक से? अब सिलेंडर 200 का अरे अब तुम 4 दिन के लाख कर दियो 200 का। नहीं, हमेशा के लिए 200 कर देंगे। हाँ कर दिए, जितना तेज है ना वो बैठा हुआ है। हाँ, जितना तेज है ऊपर। एक बात बताओ, वो नो कह रही है 200 का सिलेंडर कर दो, चलो इलेक्शन तक कर दिया 200 हाँ, का, तो फिर आज इलेक्शन ऊपर बाद देगा। क्या होगा? कहाँ है वो सब्सिडी नहीं आती पैसे? आपकी भी? ना पैसे आते कि ये खाते में कहाँ हो? 3 दिन भिजवा रहा। पैसे गिर रहा खाते में 3-3, 4-4 हजार, 5-5 कहाँ है हजार बे? कहाँ चले गए अब? हैं? 7-8 रुपए बनवा दिए सबके वहाँ। पंजीकरण बनवाइए।
कुछ ना कह रही है अब ना मतलब यहाँ लोग डर रहे हैं बताने से अपनी बात। जब मोदी कुछ दे ही ना रहा गरीब आप बताइए, आपने डरते, आपका नाम? हम तो डरते। सुमन। सुमन। तो सुमन जी आप बताइए, आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है? हमें तो किसी की भी रात अच्छी ना लगती। बताओ क्या दे रहा मोदी, राशन भिजवाया वो भी पूरा न डालता, वो भी बांटने वाला ही खाता। बांटने वाले जो राशन डीलर है उसकी कमी है ना, आप उसकी कंप्लेन कीजिए। काय की कंप्लेन करें, वो एजेंसी ठाका वहाँ पहुँचा देगा, उसकी क्या कंप्लेन करेंगे? हमारे यहाँ आई ना देगा अगर आपको पूरा राशन नहीं मिल रहा है तो आप राशन डीलर की कंप्लेन कीजिए, पुलिस में कंप्लेन कीजिए, जो उसके ऊपर अधिकारी उनसे कंप्लेन कीजिए। पब्लिक ने 60-60 रुपए देकर वो कार्ड बनवाया, बता क्या भेजा मोदी ना। तो श्रम कार्ड अभी तो बन रहे हैं, जब बन जाएंगे अभी तो बन रहे कहाँ है, बन गए वो तो 2 महीने हो गए बने हुए को भी। तो अब सरकार दोबारा बनेगी, बीजेपी सरकार फिर से। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, पिछली सरकार तो अभी है ही, अभी तो दूसरी बनी ही ना है। अब इलेक्शन है 10 तारीख से, तो सरकार हाँ खत्म तो इलेक्शन है तो वोट जिसे देनी उसे देखाएंगे। वो भी खत्म है, ये भी खत्म है। फिर सिलेंडर का रखा, गरीब आदमी को सिलेंडर कर दिया 930 का। बताओ गरीब आदमी कहाँ से सिलेंडर भरवा लेगा? सब महंगाई मार रही है आपको। और मारना रही महंगाई, गरीब आदमी महंगाई तो मारेगी और क्या करेगी। 200 को तेल मिल रहा, सरसों का तेल, सरसों का तेल, सरसों क्या फेंडो 200 रुपए। पहले कितना मिलता था? पहले तो 50 मिला, पहले 100 रुपए किलो तेल, 40 रुपए किलो तेल। भैया इतना ही घी हो रहा, इतना तेल हो रहा। जी आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार। तो आप क्या विचार रखते हैं इस बार? मोदी को वोट देंगे। मोदी को? आप मोदी को वोट देंगे? तो मतलब आपको योगी जी से काम अच्छा लगा? हाँ बढ़िया लगा। तो यहाँ देखिए इतने सारे बसपा लोगों के बीच में एक मोदी समर्थक भी मिले हैं हमको, वो कह रहे हैं उन्हें योगी जी का शासन अच्छा लगा। क्या अच्छे काम किए उन्होंने? बहुत अच्छे काम करे। आप बताएंगे जरा इन लोगों को, इन्होंने क्या अच्छे काम किए? अभी लोगों को क्या समझावे हम? ना आप बताइए, आप हमें समझाइए ना, हम इनको समझा देंगे। भाई हमें क्या समझाना, अनपढ़ आदमी को क्या समझाना? आप हमें समझे, हम पढ़े लिखे, हम समझेंगे आपकी बात को। हमें ये जो शासन लगा हमें बहुत अच्छा लगा। काम बताएंगे अच्छे काम? है? अच्छे काम? अच्छे काम है, घर घर में चूल्हे दे दिए योगी जी ने। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि महंगा है, सब चीज़ भरा नहीं पा रहे हैं, सिलेंडर महंगा हो गया। अनपढ़ आदमी को कहाँ तक समझाएंगे? नहीं महंगा तो अनपढ़ को भी दिखता है ना, महंगाई तो अनपढ़ और पढ़े लिखे सभी के लिए। ना तो योगी जी समझा सकते हैं इन लोगों को। नहीं मैं महंगाई करो, आप समझ सकते, महंगाई तो सभी को दिखती है। कोई महंगाई नहीं है, हम 400 रुपये कमाते हैं, शाम को 200 रुपये लोग दारू पे आते हैं, तो महंगाई तो अपने आप दिखेगी। मतलब आप कह रहे हैं आपकी नज़रों में महंगाई नहीं है? हमारी नज़र में कोई महंगाई नहीं है। तो ये कह रहे हैं इनकी नज़रों में महंगाई नहीं है, अगर आदमी दारू पीना छोड़ दे तो। बोलिए। हम ये कह रहे हैं जब सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हमारे में देखो गांव का विकास क्या है। क्या हो गया आप देखो, दिखाइए रास्ते चलो, निकलने के लिए रास्ता नहीं, ये खराब। आ जाओ, प्रधान जी का बेचारे में जेब से करवाऊंगा, उनका रुपया नहीं आ रहा। ये देखो, ये बताइए, बताओ क्या नाम है जी? एक बार एक गली दिखाइए जरा। जी गली हट जाए। ये है जी, बोलिए। ये है बीजेपी सरकार का विकास। अच्छा, ये योगी जी का विकास है? हाँ जी, ये बीजेपी सरकार का विकास। हमारे आगे और भी है? हमारे हापुड़ सदर विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं मनीष सिंह उर्फ मोनू जी, मोनू भैया। हाँ, मोनू भैया को जिता करके हम विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और यहाँ पे सभी लोग जो है गाँववासी सभी मोनू भैया को वोट देने का काम। अभी वो अंकल मिले थे, वो कह रहे थे कि योगी जी ने विकास किया, लेकिन यहाँ अनपढ़ लोगों को क्या समझाया जाए? हाँ, तो विकास दिखाई भी तो देना चाहिए। विकास कितना बड़ा हो गया। महंगाई नहीं है, आदमी 400 कमाता है, 200 की दारू पिया तो महंगाई लगेगी। वेट ड्रिंक करे हुए हैं। अच्छा, वो खुद पिए हुए हैं? हाँ। जब ऐसा कह रहे हैं निकले, तुम भी निकलो आज। आप कितना सुंदर हो रहा है योगी जी, गुलाब यहाँ दिखाई जाइए जो हम दिखा रहे हैं। भैया कितना सुंदर हो रहा, देखे गुलाब का फूल और रख दो यहाँ बारात भी है, रिश्तेदार भी आए हैं। आप ये बताइए, ये हमेशा ऐसे रहता है? ऐसे रहता है ये हमेशा। काम चल रहा है बारिश की वजह से? ऐसी है भैया, कभी भी देख लेना भैया, तेरे गांव में ना हो। मोदी ने हमारे इधर नहीं है। मोदी ने टंकी लगवाई है, वे सरकारी विकास में नहीं है हमारे मोहल्ले का। वाले आ जाओ, पानी का निकालने से नहीं आता। जितना पानी हो जाए पानी का दुकान नहीं आगो कहीं भी। बंद पड़ा। ये किसके यहाँ पे गांव के प्रधान कौन है? प्रधान जो जाटों में संजू, तो वो उनको ध्यान नहीं देते इस काम पे? वो तो ध्यान जब करा जब वोट लेते इतने बस, फिर वोट वो बेचारा क्या कहते, पानी का गाड़ी ना आगे वो कहाँ से करवाएगा? तो वही उनका ही तो मोदी काम करवाएगा, है। मोदी क्या हो?
मोदी का उन्हीं का अब मोदी जब प्रधान को हर पैसे गाँव ना भेज रहा हूँ, मोदी जी हर गांव में जाकर काम करेंगे। जब प्रधान जी को पैसे बताने चाहिए। जी हाँ ये काम तो धर्मपाल जी ने करवा दिया खरंजा लगाने का यहाँ। धर्मपाल जी पूर्व विधायक। पूर्व विधायक थे। अगर तुम्हें एक बात बताई जावे ना, अगर तुम नल का पानी पी लो या मोहल्ले का पानी पिया ना जाने के, मतलब गंदा पानी आता है। हाँ टंकी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं बिछा, टंकी की व्यवस्था जब तो पानी पी रहे हैं उसका भी पानी खराब आ रहा है, उसमें भी गंदा पानी आता है। हाँ, पता नहीं सबका सफा हुआ है कदना होती 10-10 20 दिन हो जा। खराब हो रहे हैं पानी जैसा पीते नलों के, पेट भी खराब हो रहे हैं नलों के पानी पीते। तो लोगों ने हमें अपनी यहाँ समस्याएं बताई, तो आप देख सकते हैं नालियों की हालत क्या है। ये कह रहे हैं कि यहाँ हमेशा ही ऐसी रहती है, हमें लगा कि बरसात की वजह से या अंडर कंस्ट्रक्शन